हेलो ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज यू नो कि हम एलएलएम के 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। किसी का कोई डाउट नहीं था क्योंकि वो मोस्टली थ्योरी पोर्शन था। आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल एनएलपी क्या क्या होती है। व्हाट इज ट्रेडिशनल एनएलपी? मेथड्स लाइक बैग ऑफ वर्ड्स, टीएफ आईडीएफ, ये ट्रेडिशनल एनएलपी के पोर्शंस होते हैं। These treat text as independent words, not understanding meaning deeply. इससे हम जो डिफरेंट वर्ड्स हैं किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस के, उसको हम इंडिपेंडेंटली जज कर सकते हैं, लेकिन उसके मीनिंग को वो बता नहीं पाता है क्योंकि उसके पास कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है दैट इज कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम। कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम में अगर हम बात करें तो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन होता है। विंडो अगर हमें करना है तो ये विंडो घर की खिड़की भी हो सकती है और ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो इसलिए हमारा वर्ड सेंस जो है उसको हम देखना पड़ेगा कि किस सेंस में यूज़ हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो एक होता है बैंक ऑफ द रिवर और एक होता है बैंक जहाँ पे हम रुपए को स्टोर करते हैं। तो अगर हमें इस तरीके का सेंटेंस आया है, द टर्टल क्रॉल्ड अपॉन द बैंक ऑफ द रिवर, तो इसका ये मतलब है कि ये रिवर वाले बैंक से एसोसिएटेड है। तो द एज ऑफ अ वाटर वे इज ऑल्सो बैंक, अ प्लेस टू कीप मनी इज ऑल्सो बैंक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास सेंटेंस वन है, सेंटेंस टू है। सेंटेंस वन में स्ट्रीट जो है वो इट से एसोसिएटेड है, सेंटेंस टू में एनिमल जो है वो इट से एसोसिएटेड है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में डिसएम्बिगुएशन देखा था उसको हम यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल, आई वेंट टू द बैंक टू डिपॉजिट मनी, आई सैट ऑन द रिवर बैंक। ट्रेडिशनल एनएलपी थिंक्स बैंक इक्वल्स टू सेम मीनिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे हमारा रिवर का बैंक अलग बैंक है और जहाँ पे हम डिपॉजिट करते हैं मनी वो अलग बैंक है। दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल, बैट, तो इसको क्रिकेट बैट की तरह भी ले सकते हैं हम, और एनिमल जो बैट होता है उसको उस तरह भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ह्यूमंस अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इजीली, मशीन्स डोंट। सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी इशू, तो सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी इशू में हमारी कुछ एक पाइपलाइन होती है। सबसे पहले होता है BOW दैट इज बैग ऑफ वर्ड्स एंड TF-IDF, ये वर्ड काउंट बेस्ड होते हैं। फिर आता है RNN LSTM, ये होता है कॉन्टेक्स्ट और एम्बेडिंग बेस्ड। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर दैट इज अटेंशन बेस्ड। जैसे फ्रेंड्स हमारे पास एक सेंटेंस है, जैक वॉज टायर्ड, ही जस्ट रैन 10 किलोमीटर्स। तो जैक एक नोड है, वॉज एक नोड है, टायर्ड एक नोड है, डॉट एक नोड है, एंड सो ऑन। इसके बाद ये एनकोडिंग होती है इसकी। तो एनकोडिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, अलग अलग आउटपुट्स प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है एनकोड इनटू सेंटेंस, तो जितने भी हमारे आउटपुट्स आए हैं वर्ड के उसको हम कंबाइन करके एक सेंटेंस का एनकोड बनाते हैं। फिर सेंटेंस को डिकोड करते हैं और फाइनली हम लेबल को प्रिजर्व करते हैं। ट्रेडिशनल एनएलपी इग्नोर्स वर्ड ऑर्डर, डॉग बाइट्स मैन, मैन बाइट्स डॉग। ये सेम वर्ड्स हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग है। BOW टीच देम एज आइडेंटिकल। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा रियल लाइफ एग्जांपल, लाइक आई लव यू, यू लव आई, ऑर्डर मैटर्स। इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब आई लव यू हमने बोला और जो यू लव आई बोला, उनका दोनों का मीनिंग अलग अलग है, बट अगर हम बैग ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे तो वो आइडेंटिकल ट्रीट होते हैं। इसके बाद आता है डीप लर्निंग बेसिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स बेसिक्स। व्हाट इज अ न्यूरल नेटवर्क? इट इज इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन टू इट लर्न्स द पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। तो न्यूरल नेटवर्क एक इस तरीके का आर्टिफिशियल नेटवर्क है जिसके थ्रू हम अपने फीचर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं और रिग्रेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है परसेप्ट्रॉन दैट इज़ द बेसिक यूनिट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास X1 से लेके X4 तक या उससे ज़्यादा भी फीचर्स होते हैं। हर फीचर से एसोसिएटेड एक वेट होता है। ये सारे फीचर्स जो होंगे वो समेशन होंगे। समेशन होने के बाद उन पे बायस लगेगा। बायस लगने के बाद उस पर लर्निंग कर्व परफॉर्म होगा और उसके बाद से हमारा आउटपुट में निकल जाएगा। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन होता है जिसमें केवल एक न्यूरॉन होता है। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में मल्टीपल हिडन लेयर्स होते हैं और उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। कॉन्सेप्ट, इट टेक्स द इनपुट, मल्टीप्लाइज द वेट्स एंड गिव्स द आउटपुट। फॉर्मूला क्या है, आउटपुट इक्वल्स टू W1 इंटू X1 प्लस W2 इंटू X2 प्लस बायस। तो जितने भी हमारे इनपुट वेक्टर्स हैं WI इंटू XI, समेशन हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक प्लस बायस। इसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो लोन अप्रूवल है, इनपुट्स है सैलरी और है क्रेडिट स्कोर, आउटपुट है अप्रूव और रिजेक्ट।
import numpy as np, x equal to np dot array ब्रैकेट में 2,3, w equals to np dot array ब्रैकेट में 0.5, 0.5 एंड bias b is equal to 1, आउटपुट इक्वल टू np dot dot x, w प्लस b, प्रिंट करेंगे आउटपुट को। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारे एक्टिवेशन फंक्शन। तो हमारे पास मोस्टली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है रेल्यू, फिर होता है गेल्यू, उसके बाद होता है सिग्मॉइड, देन टैनिश, देन स्विश। एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड, टैनिच और रेल्यू ये मेनली यूज होते हैं। रेंज क्या होता है सिग्मॉइड का? 0 से लेके 1 के बीच में, टैनिच का -1 से लेके 1 के बीच में, और रेल्यू का 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम सिग्मॉइड के केस में होती है, टैनिच में भी होती है, रेल्यू में नहीं होती है। नेचर नॉन लीनियर, टैनिच भी नॉन लीनियर बट रेल्यू इज लीनियर। सेंटर 0 एक्टिवेशन फंक्शन, तो सिग्मॉइड में नो, टैनिच में यस, रेल्यू में नो। सिमेट्रिक फंक्शन सिग्मॉइड में नो, टैनिच में यस, रेल्यू में नो। इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू टैन एच एक्स, एक्स आई इफ एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। मॉडल एक्यूरेसी अच्छी होती है सिग्मॉइड में, गुड होती है, वेरी गुड होती है टैनिच में, और एक्सेलेंट होती है रेल्यू में। ये फ्रेंड्स इसका डायग्राम है। सिग्मॉइड में आप देख रहे होंगे कि ये एस शेप्ड कर्व हमारे पास है रेल्यू में, जबकि एक हमारा सीधा लाइन है और सीधे लाइन से पहले जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू 0 है। वाई इट इज नीडेड? बिकॉज इट एड्स नॉन लीनियरिटी, ब्रेन लाइक डिसीजन मेकिंग। टाइप्स क्या है सिग्मॉइड? आउटपुट बिटवीन 0 एंड 1, रेल्यू एफ एक्स इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 0, एक्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल लाइक अ डिसीजन स्विच, येस और नो, ऑन और ऑफ। इसके बाद इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। इम्पोर्ट numpy as np, def रेल्यू ब्रैकेट में x, रिटर्न np dot maximum 0, x, print रेल्यू of -5, this will give 0, print रेल्यू of 10, this will give us 10। सीक्वेंस मॉडल्स। अब सीक्वेंस मॉडल्स में हमारे 3 तरीके की चीज़ें हैं। सबसे पहले है हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, फिर उसके बाद है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट, और उसके बाद है हमारा GRU। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाई सीक्वेंस मॉडल इज यूज। टेक्स्ट इज सीक्वेंशियल, ईच वर्ड डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस वन। तो आई एम हैप्पी टुडे, इसमें जो एम है वो आई पे डिपेंडेंट है, हैप्पी जो है वो आई और ए पे डिपेंडेंट है, टुडे जो है आई एम हैप्पी पे डिपेंडेंट है। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स आर एन एन, दैट इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इसमें हमारे पास RNN सेल होंगे। हम हर ये इनपुट यूनिट पे हम उसकी एच वैल्यू निकालेंगे और उसकी एक्स वैल्यू देखेंगे। तो xt-1 इंटू एच ऑफ t-2 गिव्स y hat t-1 एंड सो ऑन। अब अगर बात करें फ्रेंड्स कि हमारे पास अगर एक सेंटेंस है, ओवरऑल आई enjoyed द मूवी अ लॉट, तो ये इक्वल होगा सेंटेंस एनकोडिंग के, और ये चारों जितने भी हमारे पास यहाँ पे नोट्स हैं उसको लेके हमारी सेंटेंस एनकोडिंग होगी। बेसिक वे ये होगा कि वी यूज द फाइनल हिडन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल एच टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टी कॉमा एच टी -1, यूजली एफ डॉट इक्वल्स टू RNN। वेक्टर है हमारा द हिडन स्टेट एट स्टेप J, एंड वेक्टर अ वर्ड, specifically a word vector which is a word in the dictionary embedded to a vector। कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स इसका? रिमेंबर्स द प्रीवियस वर्ड्स यूजिंग द हिडन स्टेट। एग्जाम्पल क्या है? आई एम फीलिंग वेरी डैश, तो RNN विल प्रेडिक्ट इट एज हैप्पी। रियल लाइफ एग्जाम्पल लाइक रीडिंग अ सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड एंड रिमेंबरिंग द प्रीवियस वर्ड्स। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि हम सेंटेंस को एक बाय एक करके वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और जो प्रीवियस वर्ड्स है उसको रिमेंबर करके रखते हैं ताकि हम कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस हमें मिलती रहे। इसके बाद प्रॉब्लम क्या है विथ RNN? लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम। तो सबसे पहले है इनपुट, इनपुट से गए RNN में, उससे आया आउटपुट, वर्किंग मेमोरी है कुछ, और LSTM में लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी के साथ साथ इनपुट से आउटपुट में बदल जाता है। तो अगर हमारे पास लॉन्ग कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम होगी तो उस केस में हमारा ये प्रॉब्लम करेगा इन केस ऑफ RNN। स्टैंडर्ड RNN ग्रेडियंट फ्लो वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। तो computing the gradient with respect to H0 into many factors of WHH plus repeated gradient computation, many values less than 1,
वैनिशिंग ग्रेडियंट, एक्टिवेशन फंक्शन, वेट इनिशियलाइजेशन एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो हमारा दो कर्व है, एक होता है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट और एक होता है वैनिशिंग ग्रेडियंट। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट हमारा प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगा, जबकि वैनिशिंग ग्रेडियंट हमारा 0 तक ले आएगा इसको। फॉर एग्जाम्पल, आई ग्रू अप इन फ्रांस, दिस इज अ लॉन्ग सेंटेंस, आई स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच, RNN forgets France. Like trying to remember the first line of a long paragraph. लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसमें हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है और वर्किंग मेमोरी होता है। इनपुट से आउटपुट के बीच में LSTM हम लगा देते हैं। RNN के केस में केवल एक टैनिश लगता है, LSTM के केस में दो टैनिश लगते हैं, और GRU के केस में भी एक टैनिश लगता है। बट हियर द आउटपुट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस इनपुट्स। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे कि ओल्ड सेल स्टेट अगर हमारा CT-1 है और न्यू सेल स्टेट जो है हमारा CT है। ओल्ड सेल आउटपुट क्या था, HT-1, न्यू सेल आउटपुट जो है HT। तो अगर आप फ्रेंड्स यहाँ देख रहे होंगे तो x का क्रॉस मल्टीप्लाई होके फिर यहाँ पे हमारा सिग्मॉइड फंक्शन लगा हुआ है, फिर उसके बाद से दूसरा हमारा सिग्मॉइड फंक्शन लगा हुआ है, तीसरा हमारा फंक्शन लगा हुआ है सिग्मॉइड। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, important information using the gates: forget gate, input gate, output gate. Real life example like remember important things, forget useless information. GRU, that is gated recurrent unit. इसमें हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, एक HT-1 से हमारा प्रीवियस आउटपुट आता है और XT हमारा एक T पे जाता है। इसके बाद रीसेट होके इसका एडिशन होता है, एडिशन होने के बाद अपडेट होता है गेट, फिर उसके बाद आउटपुट HT निकलता है। यहाँ पे कुछ हिडन स्टेट्स भी होते हैं। How GRU works: hidden state HT-1 and input XT. It goes to update gate and reset gate. Then it comes here, it goes to output YT, new hidden state HT-1. Concept क्या है friends? It is a simpler version of LSTM. It is faster and efficient. Real life example क्या है? Like a shortcut version of the memory system. Why sequence models still fail? Long context issues. Even LSTM struggles with very long tests. Slow training. Sequential cannot parallelize forgetting the information. Real life example, reading a 10-page story, you forget details from the page 1. अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये मिनी एग्जांपल है RNN का यूजिंग केरास। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट सीक्वेंशियल, फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स इम्पोर्ट सिंपल RNN डेंस, मॉडल इक्वल टू सीक्वेंशियल का ऑब्जेक्ट, model dot add simple RNN 10 input shape equal to 5,1, model dot add dense 1, model dot compile optimizer random allows equals to MSC, print model dot summary। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि हम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल से सीक्वेंशियल को इंपोर्ट करते हैं और केरास से डॉट लेयर से हम सिंपल RNN और डेंस लेयर को हम इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम सीक्वेंशियल का, उसमें हम इनपुट शेप देते हैं 5,1 और एक डेंस आउटपुट हमारा बनता है। फिर मॉडल को जब हम कंपाइल करते हैं तो ऑप्टिमाइज़र जो होता है उसमें हम एडम पास करते हैं और लॉस में हमारा MSC हो जाता है। फाइनल समरी: ट्रेडिशनल NLP प्रॉब्लम्स, नो कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, इग्नोर्स द ऑर्डर वर्ड ऑर्डर। तो इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, इसका ये मतलब होता है कि जो हमारे नेचुरल और या ट्रेडिशनल NLP प्रॉब्लम्स थी उसमें कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग का फीचर नहीं था, तो इसलिए वर्ड ऑर्डर जो था उसको इग्नोर कर दिया गया था। न्यूरल नेटवर्क्स, परसेप्ट्रॉन इज द बेसिक यूनिट, एक्टिवेशन इज द डिसीजन मेकिंग। परसेप्ट्रॉन का मतलब एक ऐसा न्यूरॉन या एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी मदद से हम पूरे यूनिट्स को एक साथ एक तरीके से देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं परसेप्ट्रॉन। सीक्वेंस मॉडल्स, RNN remembers sequence, LSTM GRU they have better memory, still problem exists for the long context fails and slow processing। फ्रेंड्स आज के सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो हम कल के सेशन से पहले उसे कवर कर लेंगे। थैंक्स।